देश की बात कर रहे हैं कश्मीर समस्या के बारे में। कश्मीर समस्या 2 पंक्तियों में कश्मीर समस्या का हल देता हूं। आचार्य जी हास्य एवं का कवि इससे बड़ा हल नहीं दे सकता। और इन 2 पंक्तियों के साथ आपके बीच में एक दनादन को मैं खड़ा करने जा रहा हूं। दीपक दनादन जो हमारे बीच में भोपाल से आए हैं। कश्मीर की समस्या इन 2 पंक्तियों में से आप समाप्त कर सकते हैं कि हल होगी कश्मीर समस्या, मानो मेरी बात, योगी संग महबूबा के लगवा 2 फेरे साथ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए दीपक दनादन जी के लिए। स्वागत। बैठ जा बेटा पप्पू। अच्छा। माँ वीणा वादनी को, मंचासीन कवियों को, मुख्य अतिथियों को प्रणाम मेरा पहला। वाह। माँ वीणा वादनी को, मंचासीन कवियों को, मुख्य अतिथियों को प्रणाम मेरा पहला है। काव्य भक्षी श्रोताओं को, सर्वभक्षी नेताओं। बढ़िया। काव्य भक्षी श्रोताओं को, भक्षी नेताओं को चुन चुन मारूंगा मैं कविता का। तो अपनी भड़ास को मैं यूं ही यदि पेलूंगा तो आपको लगेगा क्या ये भैंस का तबेला। बढ़िया। तो ढंग की यदि सुनना है तो तालियां बजाओ, प्यारे कविता सुनाऊंगा मैं कविता की बेला। बढ़िया। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया 1 बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा 5वीं बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। वाह। गजब का सुनते हो यार, मैं तो सलूट करता हूँ आप लोगों को। वाह, बहुत बढ़िया। बड़े समझदार श्रोता हैं, भगवान कसम। मैं तो जब यहाँ आया सुकुल भटली तो हमारे डॉक्टर साहब बोले दीपक भाई आप भोपाल से आए हो, याद रखना सुकुल भटली के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। अच्छा। फिर थोड़े आगे चला तो फिर डॉक्टर साहब बोले दीपक भाई याद है ना, मैंने कहा था आप भोपाल से आए हो, सुकुल भटली के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही मंच पे चढ़ा तो बोले भाई याद है ना आप भोपाल से आए हो, सुकुल भटली के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब आप तो ये बताओ कि सुकुल भटली के सब लोग समझदार हैं क्या, कुछ बेवकूफ भी पाए जाते हैं? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाए जाए। बढ़िया। ये हास्य कवियों की स्थिति, भगवान कसम। मुझसे ये बंसीधर मिश्रा पूछने लगे और दीपक दनादन आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। इन्होंने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले तेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए काम कर रही होगी, लेकिन तुझ में तो कोई सुधार ही नहीं दिख रहा। बढ़िया। ये स्थितियां भगवान कसम मेरे घर आ गई है। अमित दुबे बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। मेरे घर आ गए, मेरा बच्चा खड़ा 8 साल का दरवाजे पे। बोले पापा हैं? उसने कहा हैं। बोले बुलाओ। उसने कहा पापा नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्या पापा नहा रहे? उसने कहा नहीं। क्यों नहीं आ सकते? क्या पापा खाना खा रहे? उसने कहा नहीं, मम्मी के हाथ में चप्पल है, पापा सिर खुजा रहे। बढ़िया। भगवान कसम बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप तो। लोग तो मेरे को दनादन कहते हैं। वाह। क्योंकि अपन टनाटन रहते हैं। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार। दनादन सुनना और मजे लेना। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार। दनादन शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, फिर भी बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार। दनादन बढ़िया। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए, खाते खाते मार। दनादन बढ़िया।
कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोपट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। बढ़िया बढ़िया। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हमने तगड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। बढ़िया बढ़िया, मुबारक हो। अरे हमने तगड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुनटुन सी दमदार दनादन। हमने तगड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, किंतु निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। वाह 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 वाह। मेरे मामा कहते हैं साहब के सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ क्या सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। बढ़िया बढ़िया। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। यहाँ भी खेलते हैं, बैठे हैं सामने। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। वाह वाह बढ़िया। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भगवान कसम पता चला कि रायगढ़ में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ। एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि को गुस्सा आ गई, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का नहीं लगाऊंगा। बढ़िया है बढ़िया। आप सब लोग समझदार हैं, कहने की आवश्यकता ना पड़े। बड़ा अच्छा सुनना है, भगवान कसम हम लोग कवि लोग हैं, हम लोगों को रोज की आदत है कवि सम्मेलन में जाने की, कविता सुनाने की, लेकिन जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं मिलता तो घर में ही सुना सकते हैं। ऐसे ही आदत के अनुसार एक दिन कवि सम्मेलन नहीं मिला तो मैं घर में ही चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया, मैंने कहा यार मैं इतनी तेज तेज चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया अगर मजेदार लगे तो जितने लोगों ने अभी तक हाथ, जितने लोगों के खामोश थे, सब ठहाके और तालियों से बताना कि दीपक दनादन को सुनना चाहते हैं। मैंने कहा यार मैं इतनी तेज तेज चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। अच्छा 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 बढ़िया है भाई। ये कवियों की हालत भगवान कसम बड़ी स्थिति। मैं तो अभी एक दिन रायपुर आया, वहां मेला लगा हुआ था, तो बंशीधर मिश्रा बोले कि दीपक मेला लगा, चलो अपन घूम के आते हैं। मैंने कहा चलिए घूमते। मेला घूमने गए तो वहां एक आदमी गधे को लेके खड़ा, उसके ऊपर शर्त लिख के रखी कि जो इस गधे का सिर्फ नामे हिलाएगा उसको 10,000 रुपए का इनाम नगद दिया जाएगा। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। हमारे बंशीधर मिश्रा गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन नामे सिर हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने इनको 10,000 रुपए दिए, बोले मेरे बाप आखिर तूने इसके कान में कहा क्या? ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहा कवि हूँ, कविता सुनाऊं। बढ़िया 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 बढ़िया।
वाह। अच्छा, फिर दूसरा चक्कर लगाया तो पट्टे ने 2 शर्त रख दी, जो इस गधे का सिर हाँ में हिलाएगा फिर ना में हिलाएगा उसको 20,000 रुपए दिए जाएंगे। सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर हमारे बंशीधर भाई गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी बार कहा, फौरन ना में सिर हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने 20,000 रुपए दिए। बोले मेरे दादा अब की बार क्या बोला? बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहा, पहचाना। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनाऊं? वाह 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 वाह, बढ़िया। ये कवियों की स्थिति होती है, भगवान कसम। लेकिन आप लोग तो बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। वो नेता की बात कर रहे थे साहब, देखो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। पहले मैं अपनी बात करता हूं। नेता की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि नेता एक ऐसा जीव है जो अपने आप में बड़ा परेशान रहता है, इसलिए किसी परेशान आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो तो मुझे पता चला कि सुकुल भटली में एक बहुत बड़ी रैली निकली, उसमें एक बस में 500 नेता भरे। ज्यादा हो गए, कम कर दो, 50 कर दो, उसमें क्या, अपनी बस है। 50 नेता भरे, बस पलट गई, सारे नेता ऑन स्पॉट खत्म। सुकुल भटली के सीधे सच्चे लोग आए, एक एक नेता को निकाला, उनका अंतिम क्रियाक्रम किया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई, बोले क्यों, कोई जिंदा तो नहीं था? तो सुकुल भटली के सीधे लोग बोले साहब 2-4 नेता कह तो रहते कि हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ, लेकिन हमने सोचा नेता हैं, झूठी बोल रहे हो। बढ़िया बढ़िया। ये स्थितियां होती हैं, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं आपको, आपके सुनने के संस्कार को साथ। जिस संस्कार के साथ आप सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वरना आजकल संस्कारों की हालत बड़ी खराब हो गई। क्या होते हैं संस्कार? जब रावण ने मंदोदरी से कहा कि मंदोदरी, सीता को हरे हुए मुझे इतना समय हो गया, लेकिन सीता आज तक मेरे वश में नहीं आई, तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज अगर सीता को वश में करना है तो भगवान श्री राम का रूप लेकर सीता के सामने जाइए, सीता जरूर आपके वश में आएगी। तो रावण ने कहा कि मंदोदरी, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी राम का रूप लेने की कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं राम का रूप लेकर सीता के सामने जाऊं, लेकिन जब भी मैंने राम का रूप लेना चाहा, मुझे हर पराई नारी माता और बहन के रूप में दिखा। वाह 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 वाह। लेकिन ये हमारे संस्कारों की हालत एकता कपूर ने खराब कर दी। इसका रिश्ता उससे टीआई था शरीफ तो थाना बदल गया, माहौल के हिसाब से गाना बदल गया, कोने में शराफत की जगह है ये सोचकर मैं भी बदल गया हूं, जमाना बदल गया। वाह वाह भाई वाह, बढ़िया बढ़िया। इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता और भी उससे, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। अब इसमें काय की पवित्रता भाई साहब? अच्छा, रात को 1 बजे तक वो एकता कपूर नहीं सोन दे और सुबह 4 बजे बाबा रामदेव जगा दे। दाएं से खींचो, बाएं से छोड़ो। बढ़िया बढ़िया। भगवान कसम हालत खराब हो जाती है। मेरे यहाँ आ गए भोपाल में, एक दिन तो मेरी पत्नी बोली घर में पड़े रहते हो फालतू, जाओ रामदेव बाबा आए, शिविर लगा, योगा सीखो। मैं चला गया। अब बाबा रामदेव तो बैठे 40 फीट दूर और अपने को पकड़ा दी 1-1 फीट की दरी। मेरे पीछे एक बुजुर्ग दादा बैठे, पता नहीं कौन से महीने का जुखाम उनको, हर 1 मिनट में रुमाल ने और खाक करके भर के रखने। मैं कांप जाऊं कि क्या होगा। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले दाईं ओर से सांस खींचो। सबने खींची, उस बुजुर्ग ने जो सड़सड़ा के खींची, भगवान कसम मेरी रीढ़ की हड्डी कांप गई। मैंने कहा हे भगवान अब क्या होगा। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले और खींचो। उसने और सड़सड़ा के खींची, पूरी बंदूक भर ली। मैंने कहा हे भगवान लाइट चली जाए, ये बाबा की आवाज चली जाए, ये कहीं बोल ना दे कि छोड़ो। बढ़िया बढ़िया। लेकिन भगवान को कहा मंजूर। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले छोड़ो। वो तो तपाई बैठा था, ताली आ नहीं रही। बढ़िया 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 भैया। अच्छा, अपन तो ब्राह्मण हैं, जब कवि सम्मेलन मिलते हैं तो कवि सम्मेलन करते हैं, नहीं तो पूजा अर्चना करवाने लगते हैं, शादी ब्याह करवा देते हैं। एक दिन शादी करवाने चला गया एक गांव, वहां शादी करवाने गया तो आइए मेरी कविता सुनते ही पुलिस महोदय भी आ गए। प्रणाम करता हूँ, अच्छा रहा कि लठ साथ में नहीं लाए। जय हो। अच्छा जय हो, बहुत बढ़िया।
तो अपन तो पूजा अर्चना कराते हैं। एक बार शादी कराने चले गए तो गांव गए शादी कराने, तो अपन लड़के वालों की तरफ से गए थे, वहां लड़की वालों का पंडित भी सामने बैठा। जैसे ही मैंने घी छोड़ा हवन में तो बड़ी अच्छी खुशबू आई। मुझे लगा यार इतना अच्छा घी, इसकी तो जुगाड़ होनी चाहिए। तो मैंने लड़की वालों के पंडित की तरफ इशारा किया कि अपने को घी की सेटिंग करनी है। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और घी की सेटिंग कैसे की सुने। ओम गंगापति गंगा वामहे प्रियनान्वा प्रियपति गंगा वामहे घी चोरो घी चोरो। क्या बात क्या बात। सामने के पंडित बोला ओम गंगापति गंगा वामहे प्रियनान्वा प्रियपति गंगा वामहे काय में चोरूं काय में चुराऊं काय में। फिर अपन शुरू हुए ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। लोटे में चुरा ले लोटे में चुरा ले। अब वो पंडित ने लोटे चुराना शुरू किया। यही दृश्य एक खवासन देख रही थी, नाइन समझते हो आप, वाइफ ऑफ नाउ। उसने कहा ये घी की सेटिंग कर रहे हैं दोनों पंडित मिलके, अपन भी जुगाड़ करेंगे। तो वो भी शुरू हो गई। मेरी पहली भवरिया रे के पंडित मिलके घी चोरे। मेरी पहली भवरिया रे के पंडित मिलके घी चोरे। इतना सुनना था कि अपना दिमाग खराब, अपन भी शुरू हो गए। ओम शांति रे पाह शांति अंतरिक्ष शांति। और नायन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा हमारा। मित्रों ये सब तो हंसी मजाक की बातें हैं। मैंने सुकुल भटली की बड़ी तारीफ सुनी है। ये केवल आपसे जुड़ने की बात थी, केवल जुड़ने की बात थी। मैंने सुकुल भटली की बड़ी तारीफ सुनी है। जब से मैं सुबह से आया मैंने केवल एक ही चीज सुनी है कि कविता अगर सुनी जाती है तो सुकुल भटली में सुनी जाती है। और मैं वाकई में सलूट करता हूँ आप लोगों को। जब से मैं यहाँ बैठा हूँ आप कविता सुन रहे हैं, वाकई में आप सब लोगों को सलूट करता हूँ। मैं 15 दिन से लगातार कवि सम्मेलनों में हूँ, लेकिन आज ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो कविता वाकई में सुकुल भटली में सुनी जा रही है वो अभी तक 15 दिन में मैंने किसी मंच पर सुनते हुए नहीं देखी। मैं व्यंग रखता हूं आपके सामने और मैं देखना चाहता हूं कि मेरी परीक्षा कहां तक मैं परीक्षा में खरा उतरता हूं, और आपकी भी परीक्षा है कि आप व्यंग कैसे सुनते हैं। मैं व्यंग रखता हूं साहब। आजकल हमारे देश में माहौल बन गया है कि लोन लो, हजारों करोड़ का कर्जा करो और बाहर विदेश चले जाओ। आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। माल्या और नीरव मोदी मिल गए एक बार। माल्या 9,000 करोड़ खा के भगा और नीरव मोदी 12,000 करोड़ खा के भगा। आपस में मिल गए लंदन में। तो माल्या और नीरव मोदी में जो बात हुई सुने और आनंद लीजिएगा। लोन लेके बैंक से हो जाओ छू, लोन लेके बैंक से हो जाओ छू, लोन लेके बैंक से हो जाओ छू, लोन लेके बैंक से हो जाओ छू। माल्या बोला नीरव से प्यारे तुम करो लुटाई। माल्या बोला नीरव से प्यारे तुम करो लुटाई। भारत में हम लोगों के कारण ही बैंक बनाई। माल्या बोला नीरव से प्यारे तुम करो लुटाई। भारत में हम लोगों के कारण ही बैंक बनाई। इसीलिए उसने सेंध लगाई। मोदी को मोदी ने सेंध लगाई। खाकर करोड़ों हवा हवाई। वाह वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। आधा जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, आधी आप निभाएं, क्योंकि गला साथ नहीं दे रहा है तो कुछ आपको भी जिम्मेदारी निभानी है। वाकई में आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ बात चल रही थी राहुल गांधी की। आप में से प्रिया प्रकाश को कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता है। अरे बहुत सारे संस्कारिक लोग बैठे। एक ही दिखा। प्रिया प्रकाश एक ऐसी कन्या ने इस देश में अवतार लिया जिसकी एक आंख की दम पे अच्छे अच्छे घायल हो गए। वो ही सीन कुछ दिनों पहले संसद में दिखा। बढ़िया। अब मैं इशारा करता हूं, समझ जाए तो मजे लेना, आनंद लेना और मुझे समर्थन करना। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश।
पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सलूट करता हूं आपके समझने की शक्ति को, बढ़िया। वाकई में आप व्यंग सुन रहे हैं। आइए, बात चल रही थी साहब, मैंने एक भड़ास लिखी है, मैं राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूं। पति पत्नी की बात चल रही थी, शादी के बाद आदमी की क्या हालत हो जाती है, पति की क्या हालत हो जाती है, सुने और आनंद लें। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो वाह गए। वाह वाह, दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया भैया बढ़िया। अरे आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने मेरे। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे व्यंग समझते हैं। चौथी पंक्ति पे आपका इशारा देखना चाहता हूं व्यंग समझने का। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी। झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बासी। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। वाकई में आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, भैया चाय वाले, या तो मैं बैठ जाता हूँ फिर सबको चाय ही पिला दो यार। इतनी दूर से इसलिए आए कि तुम चाय पिलाते जाओ और हम यहाँ बिल्कुल अनारकली की तरह लगे रहे। तू बैठ जा, चाय बाद में पिला देना यार, इतनी दूर से आए, थोड़ा सा सुन ले भाई। जितना प्रधानमंत्री जिसको बनना था वो बन गया, अब किसी के नसीब में नहीं है। अब सब वही बनेंगे जिनको बनना है। बढ़िया भाई, सुनिएगा, आनंद लीजिए। एक बार जोरदार तालियां, पूरा सदन बजाए दीपक धनाधन जी। बेटा बैठ जाओ, कहाँ जा रहा है? मुझसे पहले अभी भाई प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। बढ़िया। प्यार मोहब्बत की बात मैं बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक अभियान चला दिया, एंटी रोमियो अभियान। एक जोड़ा परेशान हो गया साहब, परेशान होकर योगी जी के पास चला गया, बोले प्रेम पर पहरे क्यों लगाए गए। योगी जी ने कहा मैं मोदी जी से बड़ा प्रभावित हुई। उन्होंने कहा प्रेम पर पहरे लगाने से मोदी जी का क्या संबंध। बोले मोदी जी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब अपन ने करी नहीं। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया। तब योगी जी का जवाब रखता हूं आपके सामने, और अगर आपको लगे कि आपके संस्कारों का जवाब है और समझ जाए तो आनंद लेना और समर्थन करना। बढ़िया। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। वाह, 1 2 3 4। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। वाह 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 वाह, धन्यवाद, गजब। सलूट करता हूँ आपको। वाह, वाकई में सुन रहे हैं आप लोग। एक बार जोरदार तालियां भाई दीपक धनाधन।
अरे बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। मेरी 4 पंक्तियां साहब कभी पुरानी नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती। भगवान श्री राम की समस्या ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर क्यों नहीं बन रहा। भगवान श्री राम की समस्या 4 पंक्तियों में बताता हूं, और अगर आपको लगे कि बात बिल्कुल ठीक करती है तो मुझे इशारा करना। एक जमाना था कि हम विदेश जाते थे, वहां हमसे कोई पूछता था कि आप कहां से आए, तो हम बड़े गर्व के साथ कहते थे कि मैं राम और रहीम के देश से आया हूं। अच्छा व्यंग्य, बढ़िया। अब कह दो तो जूते खाने पड़े। तब मैं बात करता हूं, भगवान श्री राम की समस्या ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर क्यों नहीं बन रहा। भगवान श्री राम की समस्या 4 पंक्तियों में बताता हूं, समझ जाए तो इशारा करना। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहे सिया से बाबा नाम डुबोरिया। अद्भुत अद्भुत, गजब व्यंग, बढ़िया बढ़िया। लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा बजा। बढ़िया बढ़िया भाई। एक इशारा करता हूं, जो भाजपा का हो वो प्रदेश में ले लेना, और जो कांग्रेस का हो वो केंद्र में ले लेना। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैंने तो अपने हिसाब से देख के लिखा। आपको जहां सूट हो आप वहां कर लेना। क्या स्थिति हुई है, सरकारें आई तो अब किसकी आई मैं नहीं कहूंगा, आप अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सुनिएगा। कार्य से समझा था हमने वो तो ठेला निकल गया, कार्य से समझा था हमने वो तो ठेला निकल गया। बंगले के अंदर भैंसों का एक तबेला निकल गया, बंगले के अंदर भैंसों का एक तबेला निकल गया। आवारा सांडों को शिव के नंदी जैसा पूजा है, आवारा सांडों को शिव के नंदी जैसा पूजा है। पिछवाड़े पे मार पड़ी तो कहते हैं कि सूजा। अच्छा। अरे सनक रहे हैं सारे सन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। मेरी 4 पंक्तियां साहब ये भी कभी पुरानी नहीं होती। आए दिन एक बयान आता है, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अब मैं 4 पंक्तियों में उत्तर देता हूं, अगर लगे कि उत्तर आपके मन का है तो समर्थन करना। जितना समर्थन अब तक नहीं मिला उतना समर्थन मैं रखता हूं। 4 पंक्तियां जो कहते हैं बिना नाम लिए कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। जी चाहे उस बंदर के घर फीके जाऊं लाल की। ये क्या लाल वालों ने थाली बजाई? अरे जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की। अच्छा बढ़िया, वाह बढ़िया। कैसे रेक रहा है डंकी कोई तो समझाओ रे, हद हो गई पागलपन की ताली जरा। वाह बढ़िया। और आइए एक गीत सुनाकर बैठना चाहता हूँ, अगर सुनना चाहें तो आदेशित करें अपनी तालियों। स्वागत। ये गीत पहली बार मैं किसी मंच से सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं। बढ़िया। मैं चाहता हूं कि ये गीत मुझे इसलिए यहाँ सुनाना चाहता हूँ कि अभी हमने एक सैनिक का सम्मान किया, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, प्रधान जी हैं, हमने उनका सम्मान किया। बताया गया था कि वो सैनिक थे, उन्होंने देश की सेवा की, तो मैं उन्हीं को ये गीत समर्पित करता हूँ साहब। बढ़िया।
पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, हमारी खाकी वर्दी यहाँ बैठी है, मैं प्रणाम करता हूँ, आप लोग देश की सेवा करते हैं, स्वागत। आपको मैं ये गीत समर्थन करता हूँ, आप सुने। स्वागत। पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 42 सैनिक शहीद हुए, जिस बस में वो बैठे थे उस बस के चिथड़े उड़ गए। वहीं ये बात मेरे मन में आई कि जब वो बस में बैठे होंगे, आपस में उनकी बातचीत हुई होगी, तो वो क्या बातचीत आपस में कर रहे होंगे, वो दृश्य मैंने एक कल्पना की और वो गीत मैंने लिखा। एक बार मुझे पुनः आदेशित करें, मैं सुनाता हूँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, वाह। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से, गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से, कोई रहकर भी वहाँ खोया अलग संसार में, कोई ख्वाबों में ही डूबा था किसी के प्यार में। एक सैनिक की अचानक सिसकियां कहने लगी, याद कोई कर रहा है हिचकियां कहने लगी, कुछ दिनों पहले गया था घर मिली जब छुट्टियां, देखते ही गोद में आकर लिपट गई बेटियां, अब नहीं बेटा कभी जाना हमें यूं छोड़कर, मुझको सीने से लगाने आ गई माँ दौड़। वाह वाह वाह, बहुत 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 वाह वाह वाह, बहुत 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 बढ़िया। रह गई पत्नी खड़ी जब सामने साजन मिले, प्यास से तरसी धरा को जिस तरह सावन मिले, सेंक कर वो रोटियां मुझको परसती जा रही, और आंखों से शिकायत भी बरसती जा रही, कोई भी मौसम कोई मेला हमें भाए नहीं, बोल दो त्योहार से बिन आपके आए नहीं, रात में बैठे सभी के साथ बच्चे जाग कर, एक टक मुझको निहारे जा रहे कुछ सोच कर, मैंने पूछा तो कहा बच्चों ने ये रोते हुए, क्यों चले जाते हो पापा छोड़कर सोते। वाह 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 भाई वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया भाई। जी रहे जो पल सभी थे मुश्किलों में पा सके, भाव शब्दों में कभी कोई नहीं समझा सके, सहम कर बोले पिता चिंता सताती है हमें, सरहदों से आ रही खबरें डराती है हमें, बाप ये बूढ़ा बहुत लाचार तेरा हो गया, आंख होकर भी लगे जैसे अंधेरा हो गया, खो गया राखी से जैसे बहन का अधिकार भी, तू नहीं तो ब्याह उसका टल गया इस बार भी, गर्व से बोले तभी छोड़ो ये सब बेकार है, देश है पहले हमारा बाद में परिवार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, गजब गजब, बहुत बढ़िया। निज कथा कहते हुए गाने लगा वो झूम कर, गीत बंदे मातरम अपना तिरंगा चूम कर, यार हमने जन्म ही इस देश की खातिर लिया, जान इस पर ही लुटाएंगे इसे ही दिल दिया, एक धमाके में तभी वो स्वर अचानक खो गया, एकदम सारा नजारा ही भयावह हो गया, मौन था आकाश सारा थम गई बहती पवन, हर दिशा स्तब्ध होकर देखती उजड़ा चमन, उड़ गए चिथड़े सभी के वीर जितने बस में थे, छत बिछत टुकड़े पड़े कुछ पूछते आपस में थे। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। क्या पूछते थे वो छत बिछत शब्द, क्या पूछते थे? कब तलक ये रक्त संयम का बहाया जाएगा, कब तलक मातम भरा नगमा सुनाया जाएगा, कब तलक बारूद में लिथड़ी फिजा मुरझाएगी,
कब तलक है वानियत जुल्मों सितम बर पाएगी, कब तलक संग आएंगी आतंक की परछाइयाँ, गूंजती कब तक रहेंगी गम भरी शहनाइयाँ, कब तलक छल और कपट के घाव सहते जाएंगे, कब तलक हथियार कंधों पर सिसकते जाएंगे, कब तलक सिंदूर माँ की कोख राखी रोएगी, कब तलक लोरी बिलखती सिसकियों को ढोएगी। बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत। वार्ता के यदि अभी तक खोलते हम पट नहीं, देश में लगता कभी आतंक का जमघट नहीं, डस रहा है हर घड़ी जो बध करो उस सांप का, अब क्षमा का राग छोड़ो अंत कर दो पाप का, कलयुगी शिशुपाल का संहार होना चाहिए, राजधानी देश की उस पार होना चाहिए, शत्रु अब कांपे हमारे नाम से वो काम हो, हर घड़ी मातम भरी उनकी सुबह और शाम हो, भय हमारे देश का हर वक्त होना चाहिए, रक्त का बदला तो केवल रक्त होना। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, गजब गजब, अद्भुत, बहुत बढ़िया। आत्मा उनकी धरा पर ही तड़पती है सुनो, वाह। वेदनाओं को लिए हर दम तड़पती है सुनो, इस तरह प्रतिशोध ले खाकर शहीदों की कसम, पाक की नापाक धरती गाए बंदे मातरम, तब कहीं सच्ची उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे, स्वर्ग में रणबांकुरे फिर मुस्कुरा कर जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।